Hello बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पोलस्टार प्रैक्टिस पेपर 3 क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, जो आपको बोर्ड में आएगा। टोटल मार्क्स 80 नंबर का आएगा। पेपर की टाइमिंग ड्यूरेशन उसकी होगी 3 आवर्स की। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना लिखना है नाम, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन डेट। हमने पोलस्टार 1 और 2 ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और एंड 2 में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम ओनली करेंगे MCQs। पार्ट ए है ये, इसका पार्ट बी भी आएगा। ये है पार्ट 1 ओनली MCQs का। ठीक है, जो लेटेस्ट 2024 के अकॉर्डिंग है, जो बच्चे 2024 के फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट हम करेंगे ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में करने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 विल बी कैरी 2 मार्क्स। 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक जो है, ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। ऑल दिस क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है, आपके जो मार्क्स बन जाएंगे 40 मार्क्स बन जाएंगे। राइट, अब हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइज। हमें कुछ दिए आर्टिकल्स दिए हैं, इसके प्राइस भी लिखे हैं। 1200 फ़ैन का, बल्ब का 150 एंड वॉच का है 750। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर हम पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखती हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे अब सीढ़ी को ले लो, सबसे पहले हम छोटे स्टेप पे पैर रखते हैं, फिर उससे बड़े स्टेप पे, फिर उससे बड़ा, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या क्या होता है? हम सीढ़ी उतरते हैं, पहले सबसे लार्ज स्टेप पे हमारे पैर होते हैं, फिर स्मॉल 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 आते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर वो होता है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 150। तो क्या आ जाएगा? पहले 150, इसके बाद क्या है? 750, फिर क्या आ जाएगा? 750, उसके बाद क्या है? 1200। तो क्या हो जाएगा? 1200। ये अरेंज हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1200। देन है 750, देन 150। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसने हमसे क्या पूछा था? असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 150, देन 750, देन 1200। राइट, अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। लिखा है पुनीत हैड 8000 रुपीज़। पुनीत के पास कितने रुपए थे? 8000 थे। ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट एज गिवन बिलो। उसने कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ सामान लिखा है मार्केट से। हाउ मच मनी ही लेफ्ट, उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, उसने आर्टिकल में क्या क्या लिखा है? एक शूज लिखा है 1000 रुपीज़ का, और एक कोट लिखा आया, ये है 4000 रुपीज़ का। उसने टोटल कितने रुपए स्पेंड कर दिए? 4000 प्लस 1000, टोटल कितने होगा? 5000। उसके पास थे कितने? 8000। अगर 8000 में से 5000 को हम माइनस कर देंगे तो 3000 बचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है जसनप्रीत हैड 60,000 रुपीज़। जसनप्रीत के पास 60,000 रुपीज़ थे। सी बाउट LCD, उसने LCD खरीदा। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितने रुपए बचे। अब हमें इसमें LCD का प्राइस दिया हुआ है। ये वॉशिंग मशीन LCD, ये रहा LCD का जो प्राइस है 42,500 LCD का प्राइस है। तो हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से LCD का प्राइस माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? उसके पास कितने रुपए बचे, ये उस अमाउंट आ जाएगी। जैसे हम करते हैं ना, अगर कुछ भी दूध लेके जाते हैं, अगर 50 रुपये हमारे पास है, अगर 30 रुपये का हमने मिल्क ले आया, तो कितने रुपये बचेंगे? हम 50 में से 30 माइनस कर देते हैं, 20 बचता है। वैसे ही इसके पास भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। उसके पास 60,000 रुपीज़ थे, इसने LCD लिया इतने रुपये का, उसके पास कितने रुपये बचे? तो माइनस कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4। राइट, इसके पास 42,500 माइनस कैसे करेंगे? जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो। अब जीरो में से 5 तो जा नहीं सकता, तो इससे क्या क्या ले लेगा? इससे कैरी। इसके पास भी जीरो है, अब ये इससे कैरी ले लेगा, इससे कैरी लेकर ये 10 बन जाएगा। राइट, अब इसके पास 10 बन गया। अब ये इसको एक कैरी दे देगा, तब ये 10 बन गया ना। तो 10 में से 5 गया 5। इसके पास 10 था, इसने इसको दे दिया, इसके पास 9 बचा ना। 9 में से 2 गया 7। ओके, इसके पास कितना बच गया? 5 बच गया, क्योंकि इसने इसको एक दे दिया था। तो 5 में से 4 गया 1, 17,500। ऑप्शन सी 17,500, ये नहीं है, गलत।
लिखा है इन फॉलोइंग विच इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये रहा 75271872014। हमें कैसे पता लगेगा ये इवन है कि ओड है? हम बस लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, अगर 2 के टेबल पे अगर आता होगा तो हम समझ लो वो इवन है, अगर नहीं आता होगा तो वो ऑड है। तो 2 के टेबल पे 2 आता है, 8 आता है, 2 0 20 भी आता है ना 2 के टेबल पे, आता है, 14 भी आता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ऑल फ्रैक्शन ऑफ नॉट कलर पार्ट। इसमें से फ्रैक्शन लिखना है जिसके राइट द फ्रैक्शन ऑफ नॉट कलर पार्ट, जो कलर पार्ट नहीं है। तो पहले टोटल बॉक्स कितने, 1 2 3, कितने कलर पार्ट नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 अपॉन टोटल 3 है ना, 3 पार्ट है, 2 में कलर नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब ये क्वेश्चन है काउंट करेंसी नोट एंड चूज करेक्ट आंसर। इसमें हमें कुछ करेंसी दिए हुए हैं। फर्स्ट है 2000 का, सेकंड है 2000 का, ये है 500 का, ये है 1 रुपीज़ का, ये है 5 रुपीज़ का। तो आपने 1 रुपीज़ का आई होप आपने नोट देखा होगा, नहीं देखा तो मेरे पास पड़ा है, ये रहा 1 रुपीज़ का नोट। ऐसे पहले होते थे, ओके। और ये थे पहले के 2 रुपीज़ के नोट, है ना, देख सकते हो। तो यही 1 रुपीज़ का नोट है, 2 रुपीज़ का है, ये 1 रुपीज़ का है। तो इसने क्या बोला है कि ये 1 रुपीज़ से 5 रुपीज़ से इसको टोटल ऐड करना है, ठीक है। 2000 2000 4000 देन 500, 2000 2000 500 देन ये 1 रुपीज़ और ये 5, टोटल कितने हो गए, 6 रुपीज़ हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 6 का 6 0 5 4 45,000 6 4506 आ गया, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया 4506, राइट। करेंगे कैसे, 1 10 100 1000 पे आ रहा है 4000, 1 10 100 आ रहा है, कितने 100 है 500, 1 10 कितने आ गए 6 आ गया, ठीक है, 4506, ओके। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक विच टाइम इज इक्वल टू गिवन टाइम, ठीक है। हमें क्लॉक में टाइम मेंशन किया हुआ है, इसने बोला है कि कितना बज रहा है। अब 18/20 क्या होता है, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 के बाद 1 बोल देते हैं पर 13 होगा, 13 को बोलेंगे क्या 1, अगर 14 हो बचेगा तो उसको बोलेंगे 2, 15 बचेगा उसको बोलेंगे 3, 16 बचेगा उसको बोलेंगे 4, 17 बचेंगे उसको बोलेंगे 5, 18 बजेंगे उसको बोलेंगे 6, ठीक है। 13 को बोलते हैं 1, 14 को 2, 15 को 3 और 16 को बोलेंगे 4, 17 को बोलेंगे 5, 18 को बोलेंगे 6। तो कितने हो रहे हैं 6:20 हो रहे हैं ना, 18 को 6 बोलते हैं, ये 6 हो गया, 6:20 AM, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्मेड एट द क्लॉक शो। ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर ये 4 की जगह 10 पे होता तो ऑब्ट्यूस एंगल्स, अगर ये वाला जो नीडल है अगर ये 3 पे होता तो राइट एंगल होता। अभी ये कौन सा एंगल शो हो रहा है, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितने साइड हो गए 4, 1 2 3 4, 4 साइड हो गए, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, 4 मल्टीप्लाई साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फिगर हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। आपको इसमें फिगर दिया है, दिख रहा है, तो ऐसे में कुछ है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि किसका स्मॉलेस्ट एरिया है। ये आपको मिलीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, हमेशा मिलीमीटर स्मॉलेस्ट होता है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, ओके। इसमें से क्या आ जाएगा मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर। फिगर कौन सा, ये 1 है, तो फिगर कौन सा आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिगर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है सी द बोथ बार ग्राफ केयरफुली एंड टेल स्टूडेंट ऑफ विच क्लास लाइक द चॉकलेट आइसक्रीम मोस्ट। हमको दोनों क्लास देखना है और देखना है इसमें से जो चॉकलेट आइसक्रीम जो दिया हुआ है कौन से क्लास के बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके।
तो आप फर्स्ट क्लास को देखो, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इसमें आप देखोगे, इसमें भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे लाइक करते हैं, फोर्थ क्लास के बच्चे ना, है ना, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर तक है। आप ऐसे कर देख सकते हो, इसको 60 के आसपास आ रहा है ना, और ये भी सेम, ये 60 के आसपास है, ये 70 के आसपास में आ रहा है। हाँ, ये 70 के आसपास में आ रही है, 60 के आसपास में आ रहा है। तो जो फोर्थ क्लास के बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं आइसक्रीम को, तो कौन सा जाएगा, फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ ईच साइड ऑफ बॉक्सेस इज 150 देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैंक बॉक्स। इसने बोला है अगर सम ऑफ ईच बॉक्सेस 150 आ रहा है तो इसमें कितना आ जाएगा। अब तीनों को पहले ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 53, 46, 51, 6 1 7 3 10 के 0 कैरी 1, 5 5 10 10 4 14 150 आ रहा है। इसने पहले बोला था कि जो सम ऑफ ईच बॉक्सेस होंगे कितने होंगे, 150 होंगे। तो अभी इसमें कितना आएगा, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 48 और 52 को ऐड करेंगे, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 5 9 1 10 100 आ गया। तो बीच में कितना आना चाहिए, है ना, 50 में से कितना कम है, खाली यहाँ पे 50 लगा देंगे। अगर 50 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 0 5 1 आ जाएगा, 0 तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। इसमें हम 50 अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। इसने बोला था इसमें कौन सी वैल्यू को हम फिक्स करें कि जिसको ऐड करने पे क्या कितना आ जाए, 150 आ जाए। तो हम 50 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 150, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, लुक एट द नंबर सीरीज केयरफुली एंड टेल द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट। इसको हमें नंबर सीरीज देखना है और करेक्ट हमें कंप्लीट करना है। तो 40 जेड, 39 वाई, जेड के बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी आता है, फिर यू आता है। हमें एबीसीडी आता होगा, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 40 है, 39, 38, 37, तो 36 आ जाएगा, है ना, 35 आ जाएगा। तो 36 और 35 आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि पता है 40, 39, 38, 37, 36, फिर 35, तो 36 और 35 आ जाएगा, 36 वी, 35 यू। ओके, ऑप्शन बी। चूज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 26573। इसमें से हमें प्लेस वैल्यू सिलेक्ट करना है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इसने हमसे 6 का पूछा है, तो 6 डिजिट को देखेंगे और इसके जो आगे जितना वैल्यू होगा उतना हम 0 लगा देंगे। 6 के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो कितना 0 आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अगर 2 का पूछता, 2 के आगे कितनी वैल्यू होती है, 1 2 3 4, तो आगे 2 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 लगा देते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू भी ऐसे होता है, फेस वैल्यू में 0 नहीं आता, बस जिसका पूछा होगा उसको हम लिख देते हैं बस। लिखा है, इफ़ HCF ऑफ एनी टू नंबर इज 8 देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी LCM ऑफ दैट नंबर। इसने बोला कि अगर HCF ऑफ किसी दो नंबर का 8 है तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगा जिसका LCM नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो HCF होता है वो हमेशा LCM का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इसमें से जो 8 का मल्टीपल नहीं होगा वो फिर नहीं होगा, वो उसका LCM नहीं होगा। तो 8 के टेबल पे 48 आता है 24 आता है, 8 6 48 होता है, 8 3 24 होता है, 8 7 56 होता है, तो 60 नहीं आता। तो 60 इसका क्या होगा, इसका LCM नहीं होगा, ओके। उसके बाद लिखा है द प्रॉपर फ्रैक्शन अलोंग दिस इज। मैंने ये क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर 2 में भी रिपीट हुआ, 1 में भी रिपीट हुआ था, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमिरेटर लेस हो एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाली डिजिट को बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो न्यूमिरेटर वो लेस है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उसको अपोजिट कर दे, तो अगर न्यूमिरेटर को स्मॉल कर दे और अगर डिनोमिनेटर को स्मॉल कर दे और न्यूमिरेटर को लार्ज कर दे तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ये रहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो न्यूमिरेटर है स्मॉल, डिनोमिनेटर है स्मॉल है और न्यूमिरेटर है लार्ज है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर। आप खाली वैल्यू का ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर वैल्यू ज़्यादा होगा वो होगा इम्प्रॉपर, अगर ऊपर वैल्यू कम एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर वो कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन में से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू इसकी कम है एज कम्पेयर टू नीचे वाली वैल्यू से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू 1 है, 1 ऊपर हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है
जो ऐसे फॉर्म में दिया उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कॉस्ट ऑफ द डेली न्यूज़पेपर इज रेसेट फॉर। अगर एक न्यूज़पेपर का जो प्राइस है डेली का 4 रुपीज़ है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के मंथ में उसके प्राइस कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं, 31। हम कैसे करते हैं, ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी 31, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल, मई 31, जून, जुलाई भी 31, अगस्त भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर ये ऊपर वाले पे आएगा तो 31, नीचे वाले पे आएगा तो 30। ठीक है। तो जनवरी के मंथ पे कितना आता है, जनवरी के मंथ में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 124 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके। हाउ मैनी डे आर देयर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में हमेशा 366 डे होता है। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है। द एंगल ऑफ लेस देन 90 क्या होगा बताओ, एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 तो क्या होगा, कमेंट करो। ठीक है। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड्स इज 6 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम दिया है किसी क्यूब की साइड का, तो उसका हमें वॉल्यूम पूछा है कि हमें क्यूब की साइड दिया है, उसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं। ऊपर पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूब, अगर ऊपर पावर 2 हो उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो इसको हम 3 पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्यूब जो सिंबल है ना, ये जो इसको मेंशन करना है, वरना आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो 6 6 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस ये रहा हमारी एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट होती है। इसी के साथ एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, क्योंकि इसमें हम पूरा सैम्पल पेपर 1 से लेकर जितने भी आपके बोर्ड में सैम्पल पेपर अभी तक आएंगे या आने वाले हैं सारे इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, ईवीएस, वेलकम लाइफ, ऑल टू जेड अकॉर्डिंग टू PSAB बोर्ड। ओके। तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, इसको एंड भी करेंगे, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी, क्योंकि पेपर ही आने हैं ऐसे। इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा पूरा, है ना। तो अब एक बार देख लो, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया सैम्पल पेपर, आप देख उसको वॉच कर सकते हो। ऐसे हमने EVS का भी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, उसका पार्ट 2 सीरीज आने वाली है, बस आज मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू।